हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके डीपी पारिक पर। दोस्तों, आज अपने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से विभिन्न परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अपने 50 वो महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो बार बार प्रत्येक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, अपने सभी सभ्यताओं के बारे में वीडियो पहले बना चुके हैं, उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज अपने उन 50 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, अपने शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, सीधा सिंपल सा प्रश्न है, ताम्रवती नगरी या ताम्रवती नाम से राइट आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता ब। दोस्तों, हमें पता है कि गणेश्वर सभ्यता को ताम्र जननी सभ्यता कहते हैं, आहड़ को ताम्रवती या ताम्र नगरी कहते हैं। कालीबंगा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता या ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है, जबकि सुनारी झुंझुनू जो है खेतड़ी झुंझुनू की, वो लोह युगीन सभ्यता कहलाती है मोस्टली। और बेराट सभ्यता जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका आहड़ सभ्यता हो जाएगा, जो कि उदयपुर में। नेक्स्ट है दोस्तों, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। दोस्तों, बेराट सभ्यता का संबंध हमने पढ़ा था महाभारत से है, और महाभारत में मत्स्य प्रदेश, जहां विराट नगर राजा विराट के पास उन्होंने अज्ञातवास गुजारा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य राज्य की, यानी बेराट सभ्यता जो है वो प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी भी रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, आहड़ सभ्यता स्थित है। दोस्तों, हमने पढ़ा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहड़ का बनास नदी पर। इसीलिए इसको हमने पढ़ा था कि बनास नदी पे अवस्थित होने के कारण इसे बनास की सभ्यता भी कहते हैं। तो बे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर मिले? दोस्तों, मौर्य सभ्यता के प्रमाण भी बेराट सभ्यता से ही मिले। दोस्तों, हमने पढ़ा था कि एक तो बेराट से मौर्यकालीन मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे, जो कि काले चमकीले रूप के मृद भांड थे, और एक यहाँ बेराट के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य का सर्वप्रथम अधिकार भी रहा है, जिनके गुरु जो वो थे वो चाणक्य थे। अर्थात इसका यानी मौर्य सभ्यता का प्रमाण जो है वो बेराट से मिला है, और ये प्रश्न कम से कम 3-4 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? तो ये तो सीधा सा प्रश्न आ गया दोस्तों। मध्यमिका नगरी जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में सीवी नगरी, मध्यमिका, नदी की घाटी, पिंड पांडलिया, ये सभी सभ्यताएं जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं। दोस्तों, बौद्ध संस्कृति के अवशेष बेराट सभ्यता जयपुर से मिले हैं, यानी राजस्थान में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र जो है वो बेराट ही है, क्योंकि बेराट से महात्मा बुद्ध की प्रतिमा, बौद्ध स्तूप आदि सभी, यानी बौद्ध के मुख्य रूप से केंद्र जो है बेराट सभ्यता जयपुर के। तो राइट आंसर सह हो जाएगा इसका। बिज्जक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? दोस्तों, बिज्जक की पहाड़ी भी बेराट सभ्यता से ही संबंधित है, जयपुर से। यानी ये जो बिज्जक की पहाड़ी है, इसके अलावा बेराट सभ्यता से महादेव जी की डूंगरी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, ये बेराट पहाड़ी, ये सभी जो हैं वो भी बेराट सभ्यता से ही संबंधित हैं। दोस्तों, इस बिज्जक की पहाड़ी से ही बौद्ध संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये प्रश्न आया कई बार। निम्न में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? दोस्तों, मिनेंडर के 16 सिक्के जो हैं वो बेराट सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। आपको ध्यान होगा दोस्तों, तो बेराट सभ्यता से हमें आहत और पंचमार्क सिक्के मिले थे, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा थी। इसके अलावा यहाँ से 36 मुद्राएं मिली थी सूती कपड़े में लिपटी हुई, जो कि हाथ से बनाया गया था, हमने देखा था। 8 पंचमार्क सिक्के मिले थे, 28 इंडो ग्रीक यूनानी राजाओं के सिक्के मिले थे, जिन्हें हिंद यवन मुद्रा कहा गया था, और 16 सिक्के जो हैं वो यूनानी शासक मिनेंडर के मिले थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेराट सभ्यता जयपुर। नेक्स्ट दोस्तों, अनाज रखने के बड़े मृद भांड, जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? तो अनाज रखने के मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन जो हैं गोरे बंकोट, वो आहड़ सभ्यता उदयपुर से प्राप्त हुए थे। दोस्तों, आपको पता होगा कि आहड़ सभ्यता जो है वो एक ग्रामीण सभ्यता है। ये कालीबंगा सभ्यता के बिल्कुल विपरीत थी, और ग्रामीण होने के कारण गांवों में जिस प्रकार अनाज रखने के लिए मृद भांड, गोरे, कोट या ओबरे बनाए जाते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ से उत्खनन में प्राप्त हुए थे। आहड़ सभ्यता उदयपुर, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रहे कि गिलुंड सभ्यता जो है वो राजसमंद में है, और ये सभ्यता आहड़ सभ्यता का ही दूसरा रूप है। इसे भी ताम्रयुगीन सभ्यता ही कहा जाता है गिलुंड सभ्यता को, क्योंकि ये आहड़ का दूसरा भाग ही माना जाता है। तो आहड़ सभ्यता हमें पता है कि बनास नदी के किनारे स्थित है, और उसे बनास की सभ्यता भी कहते हैं। तो ये जो गिलुंड सभ्यता है ये भी बनास नदी के किनारे ही स्थित है। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा बे बनास नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? दोस्तों, ये जो मृद भांड हैं वो सभी सभ्यताओं से प्राप्त हुए हैं और सभी पे चित्रांकन किया गया है, लेकिन हमें कलर ध्यान रखना है। इसकी चर्चा अपने एक वीडियो के अंदर करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखें कि लाल धरातल पर काले रंगों की जो ज्यामिति है वो आहड़ सभ्यता उदयपुर से की गई थी। आपको पता होगा आहड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और यहाँ से हमें अनाज रखने के मृद भांड गोरे ओबरे मिले थे, छपाई करने के ठप्पे मिले थे, अर्थात ये जो थे वो इनको चित्रित करते थे। अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता उदयपुर। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यमिका नगरी, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दोस्तों, बेराट सभ्यता जयपुर की जो है उसका जिक्र भी महाभारत में, लेकिन वो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं आया। ये आरएएस के अंदर पूछा गया प्रश्न था, तो इसका राइट आंसर है मध्यमिका नगरी है चित्तौड़गढ़ की, जिसका महाभारत और महाभाष्य दोनों से संबंध है, जिक्र किया गया वहां पे। बेराट विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? दोस्तों, आप जानते होंगे सन 1936 ईस्वी में इसकी खोज या उत्खनन सर्वप्रथम जो है वो दयाराम साहनी ने की थी। तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा दयाराम साहनी। और अगर विस्तृत उत्खनन की बात करें तो सन 1962-63 ईस्वी में नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने इसकी विस्तृत उत्खनन जो है वो करवाया था। नेक्स्ट है दोस्तों, बालाथल किस जिले में स्थित है? अर्थात बालाथल सभ्यता जो है वो किस जिले में स्थित है? तो सीधा सा प्रश्न है, अपने को याद रखना है कि बालाथल सभ्यता जो है वो उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में 5 सभ्यताएं मैं बताया, आहड़, जाड़ोल, ईसवाल, वल्लभनगर और बालाथल। आहड़, जाड़ोल, ईसवाल, वल्लभनगर और बालाथल, ये 5 सभ्यताएं उदयपुर में है, जिसमें से आहड़ सभ्यता का वीडियो अपने बनाया, ये इंपॉर्टेंट सभ्यता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? दोस्तों, राजस्थान में आलनिया सभ्यता के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज डॉक्टर जगत नारायण ने की थी। सीधा सा ध्यान रहे, यानी ए डॉक्टर जगत नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आलनिया सभ्यता जो है वो कोटा में है और कोटा में इसके अलावा 2 सभ्यताएं और हैं, अर्थात कोटा में 3 सभ्यताएं, दर्रा, आलनिया और तोपटिया। थोड़ा सा ध्यान रहे। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित हैं? दोस्तों, बार बार फिर वही प्रश्न रिपीट हो गया। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, बेराट पहाड़ी, बिज्जक की पहाड़ी, ये सभी जो हैं वो बेराट सभ्यता जयपुर से संबंधित हैं। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? दोस्तों, सीधा सा ध्यान रहे, सन 1950 ईस्वी में राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सभ्यता का संबंध ईरान से माना जाता है? दोस्तों, ये हमने आहड़ सभ्यता के अंदर पढ़ा था कि आहड़वासी जो हैं वो ईरान से व्यापार करते थे, अतः ईरान से संबंध आहड़ सभ्यता उदयपुर का है। इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि आहड़ सभ्यता का जब उत्खनन किया गया था तो वहां से बिना हत्थे के कुछ बर्तन प्राप्त हुए थे, जो कि बिल्कुल ईरान से मेल खाते हैं, अर्थात ईरान के अंदर भी ऐसे ही बर्तन पाए जाते हैं। अतः पुरातत्ववेताओं ने अनुमान लगाया कि आहड़वासी जो हैं वो ईरान से व्यापार करते थे और इनका सबसे बड़ा केंद्र जो था वो गिलुंड राज संबंध था व्यापार करने का। दोस्तों, इसके अलावा ये प्रश्न बार बार ये रिपीट और होता है कि आहड़ सभ्यता के लोगों का आजीविका का साधन क्या था? तो व्यापार कर रहे हैं, इसका मतलब व्यापार और वाणिज्य, उद्योग धंधे जो हैं वो आहड़ सभ्यता के लोगों की आजीविका के साधन थे। ध्यान रहे दोस्तों इस बात का। जबकि इसके विपरीत कालीबंगा जो सभ्यता थी उसके लोग जो हैं वो खेती और पशुपालन पे डिपेंड करते थे और गणेश्वर सभ्यता के लोग मछली पालन या मत्स्य पालन करते थे। तो इसका राइट आंसर जो है 18वें प्रश्न का वो आहड़ उदयपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों, ध्यान रहे, पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य जो है वो प्रारंभ करने का श्रेय ACL कार्लाइल को जाता है, यानी सर्वप्रथम इन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया। तो ACL कार्लाइल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको थोड़ा सा ध्यान रहे कि बेराट सभ्यता जब हमने पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि 1871-72 ईस्वी में कार्लाइल ने भीम की डूंगरी से एक शिलालेख की भी खोज की थी, जिसका कोई विस्तार से चर्चा तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर ध्यान रहे कि भीम की डूंगरी से एक शिलालेख की खोज कार्लाइल ने की थी।
विराट सभ्यता में। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण पाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विराट जयपुर। यानी जयपुर की जो विराट सभ्यता है उसमें पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण जो है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, साबी नदी के तट पर कौन सा सभ्यता स्थल बसा हुआ है? साबी नदी की बात कर रहे हैं भाई साहब, तो साबी नदी के तट पर जोधपुरा सभ्यता जो है वो बसी हुई है। दोस्तों जोधपुरा सभ्यता नाम से जोधपुरा है, जबकि है जयपुर के अंदर, ध्यान रहे जोधपुर में नहीं है। यानी जयपुर के अंदर 5 सभ्यताएं हैं, विराट, चिथवाड़ी, नंदलालपुरा और जोधपुरा, सॉरी 4 सभ्यताएं। इसमें विराट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जोधपुरा सभ्यता नाम से जोधपुर है जयपुर में, ध्यान रहे। तो राइट आंसर है जोधपुरा हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि 11 कमरों का विशाल भवन जो है वो राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से पाया गया? तो दोस्तों ध्यान रहे, ये बालाथल सभ्यता उदयपुर से प्राप्त हुआ है। दोस्तों ये बालाथल सभ्यता जो है वो थोड़ी सी ध्यान रखने की 2 ही लाइन है इसकी मुख्यतः, तो कि बालाथल सभ्यता जो है वो उदयपुर के अंदर स्थित है। एक बात तो ये ध्यान रहे कि इस सभ्यता का जो उत्खनन है वो 1993 ईस्वी में प्रोफेसर VN मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। और बालाथल सभ्यता जो है वो ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता का भाग है। और इस सभ्यता में की खुदाई से एक इंपॉर्टेंट चीज प्राप्त हुई कि सांड की आकृति प्राप्त हुई, मिट्टी की बनी हुई, यानी एक मिट्टी से बनी हुई सांड की आकृति जो है वो यहाँ से प्राप्त हुई। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो इसका राइट आंसर 11 कमरों का विशाल भवन जो है वो बालाथल उदयपुर सभ्यता से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है? दोस्तों सीधा सा ध्यान रहे, HD सांकलिया के निर्देशन में आहड़ सभ्यता उदयपुर का उत्खनन हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा, आहड़ सभ्यता। दोस्तों ध्यान रहे, आहड़ सभ्यता उदयपुर जो है इसकी खोज 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। और इसकी उत्खनन का जो कार्य है वो 1955-56 ईस्वी में HD सांकलिया, हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के निर्देशन में और रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में किया गया था, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता है। नेक्स्ट है दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा, गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। से राइट आंसर होगा, ध्यान रहे। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है? दोस्तों सीधा सा ध्यान रखना है, रंग महल सभ्यता जो है वो हनुमानगढ़ में है। इसके अलावा हनुमानगढ़ में बात करें तो रंग महल, पीलीबंगा, कालीबंगा, कर्णपुरा और बादरा, ये 5 सभ्यताएं जो है वो हनुमानगढ़ में है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कालीबंगा सभ्यता। सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो कालीबंगा सभ्यता से ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रहिए दोस्तों, अपोलोडोट्स का सिक्का जो है वो रेंड सभ्यता टोंक से प्राप्त हुआ है। और टोंक के अंदर 3 सभ्यताएं हैं, रेंड, नगर और मालव, जिसमें नगर सभ्यता जो है वो उसमें से थोड़ा कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रहे, नगर सभ्यता टोंक में है, जबकि नगरी सभ्यता जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, नगरी माध्यमिका चित्तौड़गढ़ में है। तो सीधा सा इसका उत्तर हो जाएगा से रेंड टोंक से अपोलोडोट्स का सिक्का जो है वो प्राप्त हुआ है। ये चारों ही प्रश्न दोस्तों थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखें इनको। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, रंग महल सभ्यता 1952 ईस्वी में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उल्लेखित कार्य किया गया? अर्थात रंग महल सभ्यता का उत्खनन जो है वो किसके निर्देशन में किया गया? तो सीधा सा ध्यान रहे, 1952 ईस्वी में डॉक्टर हन्ना रिड के निर्देशन में इसकी खुदाई की गई थी। अर्थात से इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रंग महल सभ्यता की थोड़ी सी ध्यान रहे कि रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है और प्रसिद्ध कालीबंगा सभ्यता भी हनुमानगढ़ में स्थित है। अर्थात रंग महल और कालीबंगा दोनों ही सभ्यताएं हनुमानगढ़ में प्राचीन सरस्वती नदी या घग्गर नदी के किनारे पर स्थित हैं। इस रंग महल सभ्यता की बात करें दोस्तों, तो इसका खनन जो है वो डॉक्टर हन्ना रिड के निर्देशन में एक स्वीडिश एक्सपीडिशन दल द्वारा 1952-54 ईस्वी में किया गया था। और ये सभ्यता जो है वो कुषाणकालीन और पूर्व गुप्तकालीन संस्कृति पर आधारित है। अर्थात यहाँ से कुषाणकालीन और पूर्व गुप्तकालीन संस्कृति के अवशेष जो हैं वो रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़ से प्राप्त हुए हैं। थोड़ा सा ध्यान रहे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहां से प्राप्त हुए हैं? ध्यान रहे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ से प्राप्त हुए हैं। दे इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों अगर आपको ध्यान हो तो सिंधु घाटी सभ्यता के 3 मुख्य भाग माने जाते हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों ही सभ्यताएं पाकिस्तान में स्थित हैं वर्तमान में, और कालीबंगा जो सभ्यता है वो राजस्थान में हनुमानगढ़ में स्थित है। दोस्तों इसीलिए स्टुअर्ट पिगट ने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदड़ो और हड़प्पा 2 संयुक्त राजधानियां हैं, और फिर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी बताया था। यानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नलियासर, बेराठ और नगरी में प्राप्त हुए हैं? दोस्तों नलियासर और नगरी का तो अपने को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन बेराठ का अपने को पता है कि यूनानी शासक मिनेंडर के और यूनानी शासकों के उसमें कुछ मुद्राएं सूती कपड़े में लिपेटी हुई प्राप्त हुई थी हमें। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनानी, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नलियासर सांबर जयपुर की और बेराठ भी जयपुर की, ये दोनों जयपुर की सभ्यताएं, जबकि नगरी सभ्यता जो है वो चित्तौड़गढ़ की है, और यहाँ तीनों से ही यूनानी शासकों के सिक्के जो है वो प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ से ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों आपने कालीबंगा सभ्यता में देखा होगा कि वो 2 भागों में उसकी दुर्ग प्राचीर जो थी वो 2 भागों में आवंटित थी, एक थी दुर्गीकृत और एक थी अदुर्गीकृत। मैंने आपको बताया था दुर्गीकृत वो थी जिसके चारों ओर दीवार हो, और अदुर्गीकृत वो थी जिसके चारों ओर कोई दीवार न हो। और मैंने आपको जयपुर का उदाहरण भी दिया था कि दुर्गीकृत जयपुर जो है उसके अंदर छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, अजमेरी गेट, ये सब जो है वो दुर्गीकृत दीवार के अंदर आते हैं, चारों ओर दीवार है तो वो तो दुर्गीकृत है। और वर्तमान जयपुर जो ज्यादातर है वो उस दीवार के बाहर है, तो उसे कह देंगे अदुर्गीकृत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? दोस्तों ये क्वेश्चन पटवार, आरएएस, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी में पूछा जा चुका है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। राइट आंसर बे हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान रहा है। दोस्तों हमने पढ़ा था कि राजस्थान का बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र बेराठ सभ्यता जयपुर रहा है। से बेराठ राइट आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों हमने देखा था कि बेराठ सभ्यता से हमें बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहार, बौद्ध मठ प्राप्त हुए थे। यहाँ से एक सोने के कलश में भगवान बुद्ध की अस्थियां प्राप्त हुई थी। बौद्ध मंदिर भी प्राप्त हुए थे। यहाँ से बौद्ध युगीन सिक्के भी प्राप्त हुए थे, और बौद्ध धर्म का ज्यादातर जो सामान था वो बिज्जक की पहाड़ी से हमें प्राप्त हुआ था, ध्यान रहे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? दोस्तों कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो दाएं से बाएं लिखते थे। मैंने आपको वीडियो में थोड़ा सा गलत बता दिया, शायद उसमें मैंने ख्रोष्टी लिपि बताया था। ध्यान रहे उस लिपि का नाम सेंधव लिपि है, ना कि ख्रोष्टी लिपि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंधव लिपि, द ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं? दोस्तों कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के 3 स्तर पाए गए। हमने सभ्यता के वीडियो में पढ़ा था कि कालीबंगा सभ्यता जो है वो प्राक हड़प्पा, हड़प्पा समकालीन और पश्चिम हड़प्पा तीनों प्रकार की थी। अर्थात कालीबंगा सभ्यता की जब खुदाई की गई तो उसमें 3 टीलों का उत्खनन किया गया नीचे तक। उसमें पता चला कि कालीबंगा सभ्यता जो है वो हड़प्पा के समकालीन भी है, हड़प्पा से पहले की भी है और हड़प्पा के बाद की भी है। सभी के प्रमाण, सभी के साक्ष्य जो हैं वो उसकी खुदाई से हमें प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? दोस्तों आपको पता होगा कि गणेश्वर सभ्यता जो है वो खंडेला की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कांतली नदी से संबंधित है। अर्थात इसका राइट आंसर जो है वो सह हो जाएगा, कांतली नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष हमने पढ़ रखा है। नोह सभ्यता भरतपुर से प्राप्त हुए थे, यानी 5 सांस्कृतिक युगों के तुल्य थी ये नोह सभ्यता भरतपुर। इसके अलावा भरतपुर में दोस्तों नोह, बयाना, दर और श्रीपंथ, ये 4 सभ्यताएं भरतपुर में है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बागोर सभ्यता के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि ये जो बागोर सभ्यता है ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, कोठारी नदी के किनारे। और इसका खनन जो है वो वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा किया गया था।
और यहाँ से पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। दोस्तों याद रहे, सर्वप्रथम पशु पालने की जानकारी जो है वो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ से हमें मिली थी, कि उसमें एक व्यक्ति जो है वो पशु को लेकर आगे बढ़ रहा था, ऐसा चित्र हमें प्राप्त वहां से हुआ था। लेकिन बागोर सभ्यता से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, थोड़ा सा ध्यान रहे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीवी जनपद के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? दोस्तों ध्यान रहे सीधा सा कि सीवी जनपद के सिक्के जो हैं वो नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों थोड़ा सा अगर देखें तो नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम मध्यमिका था, अर्थात मध्यमिका को ही नगरी कह रहे हैं। और इसकी खुदाई सर्वप्रथम जो है 1904 में डॉक्टर भंडारकर ने की थी, और ये जो है यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के मिले, इतनी सी बात है यहाँ की। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां कहाँ मिली हैं? दोस्तों लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां जो हैं वो सुनारी सभ्यता खेतड़ी झुंझुनू से मिली हैं, अर्थात ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनारी सभ्यता। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रहे, तो सुनारी सभ्यता जो है खेतड़ी झुंझुनू की, वहां से लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टोंक जिले की निवाई तहसील में स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? दोस्तों ध्यान रहे कि टोंक जिले की निवाई तहसील में ढील नदी के किनारे रेंड सभ्यता विकसित हुई, जो कि टोंक में स्थित है रेंड सभ्यता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तो रेंड टोंक। दोस्तों आपको पता होगा कि रेंड टोंक में लोह सामग्री का विशाल भंडार प्राप्त हुआ, यानी लोह सामग्री का भंडार हमें सुनारी सभ्यता खेतड़ी झुंझुनू से भी मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा रेंड टोंक सभ्यता से प्राप्त हुआ है। इसीलिए रेंड टोंक को भारत का प्राचीन टाटा नगर कहा जाता है, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लूणी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? दोस्तों ध्यान रहे कि लूणी नदी जो है उसके किनारे जो है वो तिलवाड़ा बाड़मेर सभ्यता विकसित हुई, अर्थात द इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलवाड़ा बाड़मेर। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, आयताकार बुर्जिया किस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर होगा बालाथल उदयपुर, अर्थात बालाथल उदयपुर जो सभ्यता है वहां से आयताकार बुर्जिया जो है वो प्राप्त हुई है। दोस्तों ध्यान रहे कि उदयपुर की बालाथल सभ्यता जो है वो उदयपुर की वल्लभ नगर तहसील में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था में सबसे प्रमुख आधार क्या था? दोस्तों इसका जिक्र मैंने पहले किया है, अगर आपको याद हो तो, कि आहड़ सभ्यता के लोग जो थे वो ईरान से व्यापार करते थे, अतः इनकी आजीविका का अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन जो था वो व्यापार और वाणिज्य जो था, अर्थात उद्योग धंधे, यानी से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लोग जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों ही माध्यम से व्यापार करते थे। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रहे कि आहड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, लेकिन यहाँ के लोगों की आजीविका का साधन जो है वो व्यापार वाणिज्य उद्योग धंधे थे। लेकिन कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय प्रधान सभ्यता होने के बावजूद यहाँ के लोगों की आजीविका का साधन कृषि और पशुपालन, यानी मिश्रित कृषि करते थे। ये लोग पशु पालते थे और कृषि करते थे, समकोण पर काटती हुई हमने पढ़ा था। तो ये कालीबंगा सभ्यता के, और मत्स्य पालन जो है मछली पालन गणेश्वर सभ्यता के लोग करते थे। यानी गणेश्वर सभ्यता में आपने पढ़ा होगा कि एक मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ, एक तीर के आगे का नुकीला भाग बाणांग प्राप्त हुआ था, अर्थात यहाँ गणेश्वर सभ्यता के जो लोग थे वो मछली पालते थे और उसी से अपनी आजीविका चलाते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आहड़ सभ्यता से मिले बर्तन किस रंग के हैं? ध्यान रहे दोस्तों, आहड़ सभ्यता से जो बर्तन मिले वो भूरे व लाल रंग के हैं, अर्थात आहड़ सभ्यता के मृद भांड जो हैं वो भूरे और लाल रंग के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? अर्थात उस सभ्यता से प्राप्त होंगे जहां का परिवार जो है वो संयुक्त परिवार होगा, क्योंकि एक साथ तो वहीं से प्राप्त होंगे। कालीबंगा सभ्यता हमने पढ़ा है कि कालीबंगा सभ्यता तो एकल परिवार प्रणाली की थी, मातृसत्तात्मक। आहड़ सभ्यता उदयपुर की ग्रामीण सभ्यता थी और ये संयुक्त परिवार प्रणाली पितृसत्तात्मक थी। तो ब आहड़ सभ्यता उदयपुर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बनासियन बुल क्या है? दोस्तों ध्यान रहे, हमने जब आहड़ सभ्यता पढ़ी थी उदयपुर की, तब हमने पढ़ा था कि वहां से एक मिट्टी के वृषभ का चित्र प्राप्त हुआ था जिसे बनासियन बुल संज्ञा दी गई, अर्थात 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा, मिट्टी से बनी पुरातात्विक वृषभ आकृति। ध्यान रहे दोस्तों।
तो ये आहड़ सभ्यता उदयपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण कहाँ उपलब्ध हुए हैं? दोस्तों शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण बेराट सभ्यता जयपुर से प्राप्त हुए हैं, अर्थात 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बेराट जयपुर। नेक्स्ट है दोस्तों, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किस पुरातत्व स्थल को कहा जाता है? दोस्तों सीधा सामने सबसे पहले ही पढ़ लिया कि गणेश्वर सभ्यता सीकर की जो है उसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बड़ी संख्या में मालव सिक्के व आहत मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई? दोस्तों मालव सिक्के और आहत मुद्राएं जो हैं वो नगर सभ्यता टोंक से हमें प्राप्त हुई, अर्थात 2 नंबर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रहे कि आहत और पंचमार्क सिक्के जो हैं अर्थात राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा जो थी वो हमें बेराट सभ्यता जयपुर से प्राप्त हुई थी, जबकि मालव सिक्के और आहत मुद्राएं हमें नगर सभ्यता टोंक से प्राप्त हुई हैं, ध्यान रहे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आहड़ का प्राचीन नाम था? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आहड़ का प्राचीन नाम, यहाँ ताम्रवती नगरी भी है और धूलकोट भी है, दोनों ही आहड़ सभ्यता से संबंधित है। दोस्तों ध्यान रहे, धूलकोट जो है वो आहड़ का स्थानीय नाम था। धूलकोट का तात्पर्य था रेत का टीला और ये वहाँ के स्थानीय लोग कहते थे, अतः ये वहाँ का स्थानीय नाम है, न कि प्राचीन। इस आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम मिलता है ताम्रवती नगरी, ध्यान रहे, या इसको कहते हैं आघाटपुर या आहार दुर्ग भी कहा गया 10वीं से 11वीं शताब्दी में। तो यहाँ इसका जो आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा, ताम्रवती नगरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता की भाग हैं और ये पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में, जबकि लोथल जो सभ्यता है वो गुजरात में स्थित है और ये भारत में हो गई। तो अतः इसका राइट आंसर लोथल गुजरात हो जाएगा, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल एक तो गुजरात में और एक कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किस विद्वान ने की? तो आहड़ सभ्यता की खोज R.C. अग्रवाल ने की। थोड़ा सा ध्यान रहे दोस्तों कि सर्वप्रथम खोज 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, फिर 1956 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने, और मुख्य जो मूल उत्खनन है वो डॉक्टर हंसमुख सांकलिया ने किया था। तो साथियों इस प्रकार हमने राजस्थान की सभी प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित 51 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र किया, चर्चा की, जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते ही रहते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी ने बहुत अच्छे से इनको अटेंड किया होगा और ज़्यादातर आपके जवाब जो है वो सही हुए होंगे। दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपकी राय शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों मैंने सभ्यताओं से संबंधित सारे वीडियो पहले डाल दिए हैं, आप एक बार उनका अध्ययन कीजिए। मुझे विश्वास है कि आपको वो वीडियो बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि मैंने खूब मेहनत की है उनके लिए और अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैंने उसमें ऐड की हैं। फिर उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप 45 से ऊपर प्रश्न अटेंड कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।